हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप मन लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मिक्स कंसेप्ट के भी बनते हैं और यहां से एंट्रेंस का अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां से दिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 6। तो मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी में हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी लीटर में। यहां पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो कॉमन है, लेकिन पर यूनिट किलोग्राम में लेना है और अपने को वेट किसका लेना है? सॉल्वेंट का। यहां पर वेट में बात चल रही है। अब या तो यहां पर किलोग्राम ले लो, है ना, या तो किलोग्राम में वेट दिया हो तो किलोग्राम में ले लो। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर यूनिट किलोग्राम, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि मोल किलोग्राम इनवर्स। या फिर अगर इसको आप ग्राम्स में दिया हो अगर आपको, तो ग्राम्स में कैसे होगा? अगर आपको इसको कन्वर्ट करना हो तो सिंपली आप इसको क्या कर सकते हो? 1000 से मल्टीप्लाई, है ना, रटना नहीं है कुछ भी, कुछ नहीं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में है तो 1000 को उसमें कन्वर्जन करना पड़ेगा अपने को, और अगर नहीं ऑलरेडी किलोग्राम में है तो अपने को कोई जरूरत है नहीं। समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। समझ लीजिए आपको दे रखा हो 10% HCl सॉल्यूशन दे रखा है ना, 10% HCl सॉल्यूशन, और आपको इसकी पूछी गई है कि कैलकुलेट मोलैलिटी पूछी गई है। तो सिंपली ये फॉर्मूला लगा देंगे अपन। ये शायद आपको पता हो, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कई सारे क्वेश्चनों में, कि 10% HCl सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ये 10 ग्राम होगा इन 100 ग्राम, है ना। ये 10 ग्राम होगा पूरे 100 में से। भाई 10% हम क्या बोलते हैं? 100% में से 10% HCl सॉल्यूशन होगा। तो वही हमने लेट कर लिया कि 10 ग्राम होगा 100 ग्राम में से। अब तो सारा खेल ही खुल गया। भाई फॉर्मूला अपने को क्या रखना है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो पहले अपने को निकालने हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास कितना है? 10 ग्राम। HCl का ही तो निकालोगे, तो 10 ग्राम यहां पर लिख लिया। अपॉन में मोलर मास HCl का निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 35.5 यानी कि 36.5 ग्राम। ये आ गया मोलर मास। तो अपन इसको लिख देते हैं। ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स। अब अपने को क्या लिखिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट, बेसिकली अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो यहां पर निकाले हम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की, सिर्फ सॉल्वेंट की 10 ग्राम HCl 100 ग्राम, यहां पर कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है या कोई और लिक्विड हो सकता है, या ग्राम्स में चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है ना। तो 10 ग्राम में 100 ग्राम में 10 ग्राम है, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? 100 माइनस 10 यानी कि 90 ग्राम। तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है वो आएगी हमारी 90 ग्राम। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो। यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट 90 और ये ग्राम्स में है, तो यहां पर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। ये हो गया हमारा सिंपली सॉल्यूशन। अब यहां पर आप इसको कैलकुलेट करोगे और आपको आपके सबसे फेवरेट खाने की कसम, अगर आपने कैलकुलेटर यूज किया, आप इसको खुद ही हाथ से ही निकालोगे कैलकुलेशन करके और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। तो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए कि व्हाट विल बी द मास ऑफ 0.5 मोलर, ये स्मॉल m है, ये मोलैलिटी के लिए है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट इन H2O containing 0.15 मोल ऑफ सोडियम एसीटेट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पहले समझते हैं इसको कि क्या अमाउंट, व्हाट विल बी द मास, वो पूछ रहा है कि मास क्या होगा 0.5 m। मान लिया कि कोई 0.5 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है, किसका? सोडियम एसीटेट का। सोडियम, या ऐसे ही लिख लो पूरा, CH3COON, है ना। इसका एक सॉल्यूशन है और किसमें? वाटर में, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। अब यहां पर बोला जा रहा है कि कंटेनिंग
0.15 मोल ऑफ सोडियम एसिटेट। उन्होंने ये तो बोल दिया कि 0.15 मोल है सोडियम एसिटेट, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कितने ग्राम्स में है या उसकी अमाउंट कितनी है, अपने को ये फाइंड करनी है। पहला काम हमने क्वेश्चन को समझ लिया। अब 0.5 मोल में इनके मोल कितने हैं? 0.15 मोल है ना, किसके? सोडियम एसिटेट के। तो अपने को वाटर का अभी मतलब पानी का कुछ पता ही नहीं है कि अमाउंट कितनी है क्या है। तो अपन लेट करके चलते हैं कि 0.5 मोलल में कितना होगा। अगर मैं CH3CONH का पहले क्या निकाल लू, कितना 12 2 कार्बन है, 12 गुणा 2 यानी कि 24, और फिर आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 16 दूनी 32, और फिर सोडियम का 23 और हाइड्रोजन का 3। तो 3 और 3 6 और 2 8 और 4 12 का 2 और 3 और 2 6 और 2 8 और 1 82 है ना। ये कितना आ गया? इसका जो मोलर मास है वो कितना आ गया? 82 ग्राम। यानी कि अगर 1 मोलल होता तो 1 मोल पर यूनिट 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम, तो 1 मोलल होता। अब यहां पर बोल रहा है कि 0.15 मोलल है, यानी कि इसका तो कितना हुआ यार? 82 ग्राम हुआ ना, तो आधा मोलल है। तो यहां पर जो वेट होगा वो 41 ग्राम इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर होगा। ये चीज समझना कि मोलैलिटी हमने बता दिया कि क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब यही होगा ना, ये इसकी वैल्यू 1 मोलल कब आएगी? जब ये 1 मोल हो और यहां पर 1 किलोग्राम हो, या फिर इसको बोले 1000 ग्राम हो। अब 1 मोल की बात चल रही थी, मतलब यहां पर तो 1 मोल में हो रहा था ये, तो आधे मोलल में इसकी क्वांटिटी भी आधी हो गई होगी ना। यानी कि 1 मोल में ये कितना था? 82 ग्राम था, और 0.5 मोलल में ये कितना हो जाएगा? 41 ग्राम। क्लियर? अब जो सॉल्यूशन बना होगा वो 41 ग्राम प्लस 100 ग्राम ऑफ H2O के साथ बना होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं वेट ऑफ सॉल्यूशन की, तो वो 1041 ग्राम सॉल्यूशन पूरा बना होगा। यानी कि 0.5 मोलल में कितना हुआ? 1041 ग्राम सॉल्यूशन। अब मुझे एक मोलल के लिए निकालना हो तो क्या करूंगा? 1.41 अपॉन 0.5 मोलर। और अब मुझे निकालना कितना है? कंटेनिंग 0.15 मोल। तो अब इसको सीधा सी ये एक के लिए आ गया, अब 0.15 के लिए निकाल सकते हैं अपन। अब यहां पर जो अमाउंट आएगी वो होगी हमारे कि कितना मास है सोडियम एसिटेट का जब 0.5 मोलर सॉल्यूशन बन रहा होगा। ये ग्राम्स में आंसर आ जाएगा। आपको अब से जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, और आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। सीधी सी बात है यार, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं बनेगा, मतलब मिलेगा नहीं ना अपने को कैलकुलेटर। तो अपने को जितनी हाथ से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा से ज्यादा रखो। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन असल में क्या है? मोल फ्रैक्शन हम पहली बात कैलकुलेट करते हैं फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, है ना। मतलब A प्लस बी, सिंपल। दो मैंने सॉल्यूट लिए, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, दो चीजें ली और उनको मिला के मैंने एक मिक्सचर बना दिया सी। तो उसमें हम ये केवल बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब केवल जब दो चीजें आपस में मिली होंगी तभी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, एक बात मैं पिछले स्लाइड में भूल गया था, ये क्या है? ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर पर इनकी जो वैल्यू है डिपेंड नहीं करती। मोलैलिटी भी और मोल फ्रैक्शन भी दोनों ही टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं। कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो घटा लो, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ग्राम्स में यार, ग्राम्स में आप वो ग्राम्स में उतना मास रहेगा। मान लिया 1 ग्राम मास है तो वो उतना मास उसका रहेगा, है ना। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मोल फ्रैक्शन क्या है? फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। मान लिया हमने यहाँ पे A क्या है? सॉल्वेंट, और B क्या है? सॉल्यूट। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं X से, है ना, X से। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहां पर सॉल्यूट या सॉल्वेंट लिखना दोनों ही मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है यहां पे।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिसका आप यहां पर निकाल रहे होंगे, मान लिया अगर आप यहां पर ए का निकाल रहे हैं यानी कि आप सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो यहां पर आप ए का लेंगे, है ना, जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, और नीचे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। नीचे क्या आएगा, अगर मैं इसको साधारण भाषा में कहूं तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, अगर हम किसका निकाल रहे हैं, ए का निकाल रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यानी कि सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी यानी कि सॉल्यूट। अगर यही मैं अगर बी के लिए निकालूं यानी कि सॉल्यूट के लिए निकालूं तो क्या होगा, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये वाली चीज दोनों में कॉमन है, देखो ये वाली एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। यहां पर अगर ए का निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यहां पर ए के आ जाएंगे, और अगर बी का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो यहां पर बी के आ जाएंगे, है ना, एन बी। ठीक, यहां तक तो है अपने मतलब बोर्ड लेवल तक, यहां तक ही कहानी रहती है। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लूं, और मैं डिवाइड कर दूं सेकंड को फर्स्ट से, तो मेरे पास क्या आएगा, रेशियो आ जाएगा एक्स बी अपॉन एक्स ए का। क्या रेशियो आएगा देखते हैं, एक्स बी एन बी एन ए और एन बी, ये आएगा भाई। एक्स बी की वैल्यू ये वाली थी, मैंने उठा के रख दी। अब ए वाले की एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी कि टोटल यहां पर बी के केस में यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हाँ सॉल्यूट, और अपॉन सॉल्यूशन, और यहां पर मोल फ्रैक्शन ए का था तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको दिख रहा होगा ये तो कॉमन है, तो यहां पर फ्रैक्शन जो आएगा वो एन बी अपॉन एन ए ये आएगा, और ये किसके बराबर है, एक्स बी अपॉन एक्स ए। ये इक्वेशन एक तो याद रखनी है। तो अपने को ये रिलेशन मिल गया कि मोल एन ए अपॉन एन बी और एक्स बी अपॉन एक्स ए। एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड एक्स ए मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये इसको हम यूज करेंगे कहां, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी की, जो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का क्या रिलेशन है यहां से हम डिटरमाइन करेंगे। जैसे अगर मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला निकालूं तो मोलैलिटी अभी अभी पढ़ के आए, तो वहां पर क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है यहां पर फिर से लिख देता हूं, बी को हमने सॉल्यूट माना था और ए को हमने सॉल्वेंट माना था। तो यहां पर ए बी सॉल्वेंट, तो यहां पर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि ए, डब्ल्यू ए, और यहां पर ये ग्राम्स में था तो इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो क्या मैं यहां से एन बी की वैल्यू निकाल सकता हूं, देखना ध्यान से, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो यहां पे, तो एन बी आ जाएगा एम इंटू डब्ल्यू ए, और ये आ जाएगा अपॉन में 1000। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की, जहां पर की मोलैलिटी का भी यहां पर भागीदारी है ना। तो एन बी की वैल्यू मैं क्या इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, ये जो पहली इक्वेशन बनाई थी ये वाली। तो यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करूं एन बी की तो क्या आएगा, एम इंटू डब्ल्यू ए अपॉन 1000, और यहां पर आ गया एन ए इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन एक्स ए। ये तो वही इक्वेशन है, ये एन ए का एन है, खाली इसी एन बी की वैल्यू यहां पर हमने पुट कर दी है। अच्छा एक बात बताना कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है वो भी कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे भाई, जो गिवन मास होगा और अपॉन में मोलर मास होगा, यानी कि वेट ऑफ ए जो गिवन है और अपॉन मोलर मास है, यही तो कहानी होगी। तो मैं यहां से हटा के ये लिख सकता हूं क्या कि वेट अपॉन मोलर मास ऑफ ए यानी कि सॉल्वेंट। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, डब्ल्यू ए अपॉन में 1000 और इधर आएगा एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन एक्स ए, ये आएगा। अब यहां से कॉमन दिख रहा होगा कि वेट जो है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो कट जाएगा। तो यहां पर फॉर्मूला निकल के आया, कहां लिखूं, एक सेकेंड, ये मिटा दूं क्या, मिटा देता हूं।
अब यहां पर क्या आया, यहां पर आ गया मोलैलिटी इनटू मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000, और इधर आ गया एक्स बी अपॉन एक्स ए। तो अपने को निकालना क्या है, यहां से बेसिकली मोलैलिटी निकालनी है। सारा माल पानी उधर ले जाओ भैया कि m एक्स बी अपॉन एक्स ए, ये उधर गया तो 1000 और ये नीचे आया तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अब इसको आप यहां से याद कर लो, या इसको, छोटा सा प्रोसेस है, आपको ये समझाने में पहली बार समझने में थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लेकिन अगर इसको आप 2-3 बार निकालोगे तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो रटने वाला खेल नहीं करना अपने को। अच्छा, यहां पर एक चीज और हो सकती है, अरे यार वो तो भूल गया, कि एक्स ए अब प्लस एक्स बी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, उनका जो रिलेशन है वो दोनों को जोड़ोगे तो 1 आएगा। ये फिक्स बात है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को अगर आप जोड़ोगे तो वहां पर 1 आएगा। तो इसको मैं यहां यूज कर सकता हूं, सॉरी मैं भूल गया था। तो यहां पर m इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स बी। अगर मैं यहां से एक्स बी निकालूंगा, देखना एक्स बी क्या होगा, 1 माइनस एक्स ए, है ना, ये हो सकता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या कि m इक्वल टू एक्स बी की जगह रख दो 1 माइनस एक्स ए अपॉन एक्स ए इंटू 1000 अपॉन एम ए, है ना। तो इस तरह से आप इन फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, चाहे कितना भी एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन दे दे। अगर अपन ने इन सबको समझा है अच्छे से तो अपन कहीं भी मार नहीं खाएंगे। क्लियर? तो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इज 0.4। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार ये क्या दे दिया, ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो मोलैलिटी निकालनी है भैया अपने को। पहले बात तो अच्छा एक चीज और कि अपन क्वेश्चन देखते हैं ना, उसको उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, फॉर्मूला क्या लगेगा इस तरह से। पहले उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो छोटे छोटे पोर्शन में दिए हुए हैं, उसको तोड़ के निकालने की कोशिश करो यहीं पे। जैसे पूछा क्या है, मोलैलिटी। अच्छा, गिवन क्या है, मोल फ्रैक्शन दिया है H2SO4 का कितना 0.4 दिया हुआ है, यानी कि यहां पर ये क्या है, सॉल्यूट है। किसका सॉल्यूशन है, एक्वस का। अब मेरे को यहां पर किसका चाहिए होगा, H2O का। अच्छा, अभी अपन देख के आए थे कि XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है। हाँ, तो यहां पे इसको मान लो B और इसको मान लो A। तो हमें B का गिवन है, यानी कि अपने को XA का निकालना है। तो B का गिवन है, तो इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस XB, और XA हो जाएगा 1 माइनस XB कितना है 0.4 है, तो ये आ गया भैया 0.6, यानी कि इसका मोल फ्रैक्शन तो बड़ी आसानी से निकल गया। अब इसमें मोलैलिटी कैसे निकाल लें, ये बात वो बच्चे सोच सकते हैं जिन्होंने रिलेशन ना पढ़ा हो। अपन ने तो पढ़ रखा है यार। क्या आएगा, XB अपॉन XA इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी निकालनी है तो XB कितना है 0.6, XA कितना है 0.4 और 1000 अब बटे में मोलर मास किसका होगा यहाँ पर, H2O का। सॉल्वेंट तो वही है, और इसका दुनिया जानती है यार, 2 + 16 कितना होता है 18 ग्राम। तो यहाँ पर लिख दिया 18, और आप बहुत ही प्यारे बच्चे हो, आप इसको विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। क्लियर? तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में मजाक बनाए थे ने हमारा, ये IPMT 2015 का क्वेश्चन है। निकालिए तो बताएं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। बात ही खत्म, बोल दिया मोल फ्रैक्शन निकालो सॉल्यूट का, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है। अब भाई साहब दिमाग काम करना बंद कर गया, कुछ दिया ही नहीं सवाल में, कैसे निकालें। अरे भैया तुम सब कुछ तो पढ़ के आए हो, पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लो। मोलल दिया है ना, मोलल यूनिट किसकी होती है, मोलैलिटी की। तो भैया यहां पर लिख दो क्या, XB अपॉन XA, मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है तो, और अपॉन ये फॉर्मूला भी पढ़ के आए आप लोग। मैं कह तो रहा हूं 4-5 बार लिखोगे वैसे याद हो जाएगा। अच्छा, तो यहां पर क्या करें भैया, अपने को मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का। सॉल्यूट हम मान के चले थे किसको, B को। ये निकालना है अपने को, कैसे निकालेंगे, उसके लिए अपने को चाहिए अच्छा मोलैलिटी तो यहाँ पर 1 दी है, काम बन गया। अच्छा, XA अपने को नहीं पता, और मास
मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट शायद पता है, एक्वस सॉल्यूशन है ना, एक्वस सॉल्यूशन मतलब H2O यानी कि 80। हाँ, और फिर बस क्या बच गया, यहां पर एक छोटा सा खेल और खेलना है कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, और अपने को निकालना क्या है B, तो B को ही कन्वर्ट कर लो। XA क्या हो जाएगा 1 माइनस XB, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा M इज इक्वल टू XB अपॉन 1 माइनस XB। ए का झंझट खत्म, और इधर 1000 और अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 80। हाँ, तो यहां पर आ गया 1, है ना। सॉल्व कर लो अब इसको, ये काटोगे तो 55.5 पता है मुझे पहले से, है ना, कभी सोचोगे अभी कैलकुलेट कर दिया। और ये आ गया, इधर आएगा तो 55.5, और ये आ गया XB अपॉन 1 माइनस XB, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या आएगा 1 माइनस XB इज इक्वल टू XB और 55.5, यही कहानी आएगी। तो इसको इधर ले जाओ भाई, एक XB ये रहा और 55.5 XB ये रहे, तो इसमें एक और उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी कि 56.5 XB हो गए, और XB आ जाएगा यहाँ पे 1/56.5, ये आंसर आ गया। अब इसको आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिख देना।